धर्मराथी की वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और एड्स रेवेन्यू से लाखों कमाते हैं और आप भी इन यूट्यूबर्स की तरह वीडियो बनाना चाहते हो। आई थिंक आपने वीडियो का टॉपिक सोच लिया होगा, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिसर्च शुरू कहाँ से करें, किन पॉइंट्स को कवर करें। आपके टॉपिक की गूगल पर इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, उसमें से किस पॉइंट को कवर करें एंड फाइनली उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर स्क्रिप्ट कैसे लिखें। आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू आप कैसे किपलिंग मेथड का यूज़ करके अपने टॉपिक्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हो और कैसे उन पॉइंट्स को इंटरनेट पर रिसर्च करके हर पॉइंट्स के डेप्थ में जा सकते हो। और कुछ फ्री टूल्स भी बताऊंगा रिसर्च के लिए और ये भी बताऊंगा कि आपके फेवरेट क्रिएटर्स वीडियो की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में आपने वीडियो का टॉपिक तो सोच लिया और आपको बहुत सारी पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी पॉइंट कहाँ लिखनी है, या आपका दिमाग बिल्कुल खाली होगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें। जो भी केस हो, आप दोनों हालतों में किपलिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किपलिंग मेथड एक टेक्निक है जो किसी भी टॉपिक से मुतालिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होती है और इस टेक्निक को 5W1H मेथड भी कहा जाता है। 5W यानी वो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और 1H यानी हाउ। आइए इस टेक्निक को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें हम मोनालिसा टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैं इस टॉपिक पर किपलिंग मेथड का इस्तेमाल करके अपने वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ सकता हूँ। सबसे पहले बेसिक सवाल हो सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोनालिसा पेंटिंग। आप बता सकते हैं मोनालिसा इज द कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक पेंटिंग इन द वर्ल्ड। Who painted the Mona Lisa? When? When was the Mona Lisa painted? Where? Where is the Mona Lisa currently located? Why? Why is the Mona Lisa considered a masterpiece? और lastly, how? How did the Vinci create the Mona Lisa smile? और हाँ, आप जब किपलिंग मेथड का इस्तेमाल करो तो थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो तो आपको भी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन दिस टॉपिक XYZ, हाउ कैन आई अप्लाई द 5W1H मेथड टू रिसर्च फॉर दिस वीडियो। और चैट जीपीटी ये आपके लिए कुछ सेकंड्स में ही कर देगा। इतना करने के बाद आता है वो स्टेप जहाँ से असली रिसर्च शुरू होती है, फाइंडिंग आंसर्स एंड वेरीफाइंग सोर्सेज। बेसिकली अभी जो हमने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या लिस्ट ऑफ पॉइंट्स फाइंड किए हैं तो उनके आंसर्स ढूंढेंगे हम। तो इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन के रिलेटेड। आप अपना टॉपिक विकिपीडिया पर फाइंड कर सकते हो, अपने टॉपिक के रिलेटेड बुक फाइंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज यूट्यूब पर देख सकते हो। कुछ और बहुत यूज़फुल हैं रिसर्च के लिए, जैसे गूगल स्कॉलर। इसमें आप इजीली अपने टॉपिक्स को एंटर करके उसके रिलेटेड एकेडमिक पेपर, आर्टिकल्स फाइंड कर सकते हो। कुछ और भी टूल्स हैं जैसे कंसेंसस, ये एक सर्च इंजन है जो AI इसका इस्तेमाल करता है और सीधा आपके सवालों का जवाब साइंटिफिक एविडेंस के बुनियाद पर देता है। अगर आप किसी साइंटिफिक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। और नेक्स्ट है गोइंग डेप्थ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने तो आपको रिसर्च करने के वक्त आपको डेप्थ में जाना होगा और इसे इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉजिक क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं ड्रग्स के टॉपिक पर रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करने वक्त हमारे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाई डू पीपल यूज ड्रग्स? सो वी कैन राइट इसकी मेन रीज़न है एडिक्शन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड क्रॉनिक पेन। तो ये हो गया एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल लॉजिक का। इसे हॉरिजॉन्टल लॉजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्ले। वहीं अगर हमें वर्टिकल प्ले मूव करके अपने टॉपिक के डेप्थ में जाना हो तो उसे कहेंगे वर्टिकल लॉजिक। लाइक व्हाई डू पीपल यूज ड्रग्स? सो एडिक्शन की वजह से। सो एडिक्शन के इफेक्ट्स क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेंस। ड्रग्स यूज़ करने पर बॉडी और ब्रेन पर इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्यों होता है? हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। सो यू कैन सी हम इस प्रॉब्लम के रूट काज तक पहुंच गए। सो इस तरीके से आपको भी हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डेप्थ में जाना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लॉजिक का यूज़ करके। इतना कर लोगे तो समझो आपकी रिसर्च कंप्लीट है। और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और हाँ, स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको क्लियर इंट्रो बनाना पड़ेगा और इंट्रो बनाने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। सो इंट्रो किसी भी तरह का हो, सब में एक चीज़ कॉमन होती है, डेट इज़ व्यूअर को क्यूरियस कर देना बाकी के वीडियोस देखने के लिए। सो आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट कर देना रिसर्च इज़ फन। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक बढ़ सकें।